हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किस प्रकार से हम लिखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण की परिभाषा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त करने को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण है, वो कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण है वो करेंगे। अब इस अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, तो हम इसको प्रतीकों के रूप में लिखेंगे। जैसे हमें पता है कार्बन का प्रतीक C प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। तो इसको हम लिखेंगे कार्बन कौन सी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, तो S, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में तो G, और CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में, तो इसके नीचे लिखेंगे G। फिर इसको हम संतुलित कर लेंगे। संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें पता है LHS बराबर RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ कार्बन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, 1। यहाँ कितनी है, 1 बराबर ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या 2 और इधर कितनी है, 2। तो ये अभिक्रिया है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझेंगे। जैसे दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया, नाइट्रोजन गैस व हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। इसको हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण के रूप में हम कैसे लिखेंगे। तो इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे नाइट्रोजन गैस। तो हमें पता है नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N, ठीक है, और गैसीय अवस्था में तो 2, और इसकी भौतिक अवस्था है गैस, तो नीचे लगा दिया G प्लस। उसके बाद में लिखेंगे हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, गैसीय अवस्था है तो 2 और नीचे लगा दिया गैस, ये तीर का निशान। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और गैसीय अवस्था में तो G लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे तो और संतुलित करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट, ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा दिया। हमें ब्रैकेट के अंदर है वो कुछ नहीं लिखना है, ये LHS है और ये है RHS है। हमें दोनों ओर अभिकारकों की ओर
और उत्पादों की ओर, अभिकारकों की ओर और उत्पादों की ओर तत्व के परमाणु की संख्या बराबर करनी है। तत्व के परमाणु की संख्या क्या करनी है? बराबर। अब देखो n2, इस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ नहीं लिख सकते, ब्रैकेट के बाहर है वो गुणा कर सकते हैं। यहां देखो नाइट्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 2। यहां नाइट्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 1। कुछ भी नहीं लगाओ तो कितनी है? 1 है। तो हमें यहां इस साइड में नाइट्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी करनी है? 2। तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। यहां कितना लगा दिया? 2। अब देखो नाइट्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या LHS में 2, RHS में 2 बराबर। यहां देखो हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या 2 कितनी है? 2 है। इधर देखो 3 तो ये रही, 2 से गुणा कर दिया तो 6 हो गई। यहां कितनी है? 2। यहां में करनी कितनी है? 6। तो यहां गुणा कर दिया हमने किससे? 3 से। 3 दूनी कितनी हो गई? 6। अब हम LHS बराबर RHS देखो, नाइट्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? अभिकारकों की ओर या LHS में 2, उत्पादों की ओर कितनी है? N की 2 बराबर है, इक्वल है। ठीक है। फिर दूसरी देखो, यहाँ हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या 3 दूनी 6। यहां देखो हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या 3 दूनी 6 है, यानी LHS बराबर क्या हो गया? ये RHS हो गया। यानी रासायनिक जो समीकरण होते हैं उसमें हम पदार्थों को अणुसूत्र और प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं और उसके बाद में इनकी भौतिक अवस्था को इनके नीचे लिखा जाता है, भौतिक अवस्था को, और उसके बाद में हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।